भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ और त्रिपुरारी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक हैं और वह सृष्टि, संरक्षण और संहार के देवता माने जाते हैं। उनके जन्म का वर्णन पुराणों के अत्यंत दिव्य और अद्भुत रूप में किया गया है, क्योंकि उनका जन्म किसी सामान्य माता पिता से नहीं हुआ, बल्कि वे स्वयं भाव से प्रकट हुए, ताकि ब्रह्मांड में धर्म, न्याय और संतुलन की स्थापना हो और अधर्म, असुरों और अज्ञान का नाश किया जा सके। जब असुरों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि ब्रह्मा और विष्णु भी सृष्टि की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, तब उनकी दिव्य ऊर्जा से शिवजी प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत और निराकार है, जिसमें तांडव और ध्यान, शांति और क्रोध दोनों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। उनके बालक काल और तपस्या की कथाएं हमें ये सिखाती हैं कि योग, ध्यान, संयम और भक्ति जीवन में कैसे शक्ति और संतुलन लाते हैं। शिवजी का त्रिशूल, उनका गले में सर्प, चंद्रमा और गंगा का सर पर वास, उनका जटमुख और भस्म से लदा शरीर, सभी उनके दिव्य गुणों और तपस्या का प्रतीक है। उनके जन्मोत्सव जैसे महाशिवरात्रि के दिन भक्ति उपवास रखते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, भजन, कीर्तन और आरती करते हैं, पूरे वातावरण को दिव्यता और ऊर्जा से भर देते हैं। इससे न केवल मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, भक्ति और अनुशासन का महत्व भी समझ में आता है। शिवजी की कथाएं हमें ये भी सिखाती हैं कि जीवन में कठिन समय और अज्ञान के बीच संयम, भक्ति और तपस्या से ही विजय प्राप्ति होती है। उनका तांडव अधर्म और नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है, जबकि उनका ध्यानमग्न स्वरूप हमें शांत, स्थिर और सशक्त बनाता है। इस प्रकार भगवान शिव का जन्म केवल एक दिव्य घटना नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए शक्ति, भक्ति, आध्यात्मिक जागरूकता और जीवन में संतुलन की शिक्षा देने वाला संदेश है। और उनका जीवन में ये हमें ये सिखाता है कि भक्ति, तपस्या, संयम और ध्यान के माध्यम से जीवन में सच्ची शांति, सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। यही कारण है कि पूरे भारत और दुनिया भर में उनके जन्मोत्सव को बड़े उत्साह, श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। भक्ति, दीप, फूल, भजन और आरती के माध्यम से उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में शक्ति, सकारात्मकता और संतुलन बना रहता है।